दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में जिसका नाम है भक्तोलॉजी, अंध भक्तों की शाखा, जहां पर हम लोग जम करके इन चड्डीधारी चिंटुओं की वाट लगाते हैं, साथ ही इनकी सुप्रीम लीडर्स की खाट लगाने का काम करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि मेरा एक व्लॉग चैनल है और मैंने रिसेंटली व्लॉग्स उस पर डालने शुरू करे हैं। रेगुलरली वहां पर व्लॉग्स डालने का काम कर रहा हूं, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है और अगर आपको मेरी पर्सनल लाइफ जानने में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्लॉग चैनल का लिंक दिया हुआ है, नहीं तो आई बटन पे आपको दिख जाएगा, वहां जाके आप मेरा व्लॉग चैनल चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करना चाहता हूं कल की बड़ी खबर के बारे में, जहां पर पता चला था कि सर्वे के बीच में यह खबर निकल करके आई कि ज्ञानवापी जो मस्जिद है उसके अंदर शिवलिंग मिला है। जी हां, एकदम से खबर निकल कर आई कि उसके अंदर शिवलिंग मिला है और सारे के सारे चड्डीधारी चिंटू जो है सुबह से लेकर शाम तक बुरी तरीके से पागल हो गए। 6-6 फुट की उन्होंने छलांग मारने का काम किया। देखिए, शिवलिंग निकल करके आया, लेकिन शाम तक जो है मुस्लिम पक्ष ने यह कहना यहां पर शुरू कर दिया कि शिवलिंग नहीं, ये एक फव्वारा यानी कि एक फाउंटेन है। भक्त, जरा इनके बारे में दो पंक्तियां कहना चाहता हूं यहां पर शुरुआत में। भक्तों की सबसे बड़ी आज तक की किरकिरी होगी अगर यहां पर ये शिवलिंग नहीं बल्कि एक फव्वारा निकला। और ये चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने सर्वे किया है ना, वो खुद इस टाइम पर डाउटफुल हो चुके हैं और मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा कि क्या उनका स्टेटमेंट इस टाइम पर निकल कर आया आगे चल के। लेकिन सबसे पहले बिना किसी देरी के आपके सामने इस खबर को रखना चाहता हूं, जहां पर यह बोला जा रहा है, मुस्लिम पक्ष के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि ये शिवलिंग नहीं है, ये एक फव्वारा यानी कि एक फाउंटेन है। और इसकी एक वीडियो भी निकल कर आई है जो कि आगे चल के अभी मैं आपको दिखाने का काम करूंगा एनडीटीवी के माध्यम से। ज्ञानवापी मामला, मुस्लिम पक्ष का दावा, फव्वारा को शिवलिंग बता करके देश को गुमराह किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा सवाल मेरे भी दिमाग में निकल कर आता है कि अगर किसी को सच में यहां पर शिवलिंग छुपाने का काम करना था, जैसा कि भक्त इस टाइम पर बोलने का काम कर रहे हैं, मस्जिद के अंदर अगर किसी को शिवलिंग छुपाना था तो सर्वे से पहले, सर्वे की डेट तो पहले डिसाइड हो चुकी थी, सर्वे से पहले उस शिवलिंग को वहां से रिमूव क्यों नहीं किया गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल मेरे दिमाग में निकल करके आता है और ये सवाल डेफिनेटली बहुत सारे लोग इस टाइम पर पूछते हुए भी नजर आ रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। अब आगे बढ़ के आपको दिखाना चाहता हूं कि जहां पर ये न्यूज निकल कर आई थी और ये फव्वारा, अब बताया जा रहा है कि ये शिवलिंग नहीं एक फव्वारा है, भक्तों की इज्जत का फव्वारा जहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है, वहीं पर आपको दिखाना चाहता हूं कि इस न्यूज के आते ही किस तरीके से झूठी खबरें फैलनी शुरू हो चुकी थी और बार बार जगह जगह मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स नजर आ रहे थे। उसके बीच में से एक आपको दिखाना चाहता हूं निकाल के, जहां पर इंडिया टुडे ने एक फैक्ट चेक करने का काम किया। द नंदी स्टैचू वॉज फ्रॉम काशी विश्वेश्वर टेम्पल इन वाई, महाराष्ट्र। एक नंदी की स्टैचू दिखाई जा रही है जगह जगह पोस्ट में, और ये पोस्ट भी मैं आपके सामने निकाल करके रख देता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, जहां पर ये पोस्ट शेयर करी जा रही है। इस पोस्ट में लिखा हुआ है नंदीज लॉन्ग वेट काशी विश्वनाथ टेम्पल, और नीचे नंदी और ज्ञानवापी मस्जिद बनी हुई है। नीचे लिखा हुआ है नंदी ऑलवेज has his face towards the शिवलिंग but Nandi of काशी विश्वनाथ faces the ज्ञानवापी मॉस्क, द ओरिजिनल विश्वनाथ मंदिर, यानी कि ज्ञानवापी मॉस्क जो है वो एक्चुअली में विश्वनाथ मंदिर है और जिसकी हम पूजा इतने सालों से कर रहे हैं वो तो पता नहीं क्या ही चीज है यहां पर इन भक्तों के हिसाब से। आगे लिखा गया है मुस्लिम ऑफर नमाज इन द मस्जिद वाइल नंदी गेजेस एट द डोर वेटिंग फॉर हिज मास्टर टू अपीयर, आर भगवान इज देयर वेटिंग फॉर अस। और ये जो पूरी स्टैचू की फोटो यहां पर शेयर करी गई है, ये इंडिया टुडे ने अपने फैक्ट चेक में निकाला है कि ये वाराणसी की फोटो नहीं है, ये काशी विश्वनाथ मंदिर की फोटो नहीं है। और गंदगी और झूठ का जो पूरा व्यापार है वो एकदम से चालू हो चुका है। बीजेपी आईटी सेल जो है वो एकदम से सक्रिय हो चुका है। कल 5-6 ट्रेंड चल रहे थे, जहां पर देश में ये भी न्यूज निकल कर आई कि हमारे देश की आर्मी ये कह रही है कि चाइना ने कई जगहों पर कब्जा करने का काम कर लिया अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ये हमारे देश का बयान निकल कर आया है सीधा सीधा। उस टाइम पर हमारे देश में 10 ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, बाबा मिल गए या फिर काशी में विश्वनाथ मिल गए, शिवलिंग मिल गया, या फिर अलग अलग तरीके के ऐसे 10 ट्रेंड कल मैंने देखे जो कि फिर से अगेन देश का ध्यान भटकाने के लिए। और किस चीज के ऊपर? सिर्फ एक छोटे से एलिगेशन के ऊपर सिर्फ ये एक पक्ष बोल रहा है, मतलब एक पक्ष जिसने की पिटिशन डाली थी वो निकलकर ये बोल रहा है कि हमारे को शिवलिंग मिल गई है और भक्तों ने इस बात को ही सच्चाई मान लिया है। अब आगे आपको दिखाना चाहता हूं, यहां पर मीडिया
जो किसी किसी जगह पे फैक्ट चेक करता हुआ नजर आ रहा है, वही मीडिया इसी खबर के ऊपर किस तरीके से अलग अलग चीजें और प्रोपेगेंडा परोसने का काम कर रहा था इस खबर के आने के बाद। आपको दिखाना चाहता हूं दो स्क्रीनशॉट्स, एक है इंडिया टीवी का और दूसरा है आज तक का, और दोनों में ही इस न्यूज के आने के बाद ये जो शिवलिंग पाया गया है इसका अलग अलग साइज बताया जा रहा है। जरा देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर इंडिया टीवी का, जहां पर ये बताया गया 4 फीट का शिवलिंग मिला है। अब जरा दोबारा देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर आज तक का 12 फीट 8 इंच व्यास वाला शिवलिंग मिला है, यह दावा किया जा रहा है। भाई आखिरकार मीडिया खुद पहले डिसाइड कर ले कि आखिरकार कितने फुट का शिवलिंग यहां पर मिला है, और शिवलिंग मिला भी है या नहीं मिला है, कोई फवारा मिला है। क्योंकि कुछ मीडिया के लोग ऐसे भी हैं, रूबिका लियाकत जैसे, जो कि क्लियरली अपने शो में ये दिखा रहे थे कि ये शिवलिंग है या फवारा है, क्वेश्चन मार्क उन्होंने खुद ही यहां पर मारने का काम कर दिया। देखिए मैंने पिछली वीडियो में आपको एक थ्योरी बताई थी कि 2019 मार्च में जब प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास करने वाले थे, उससे पहले वहां पर कुछ वहां के लोकल्स ने ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर नंदी की स्टैचू रखने की कोशिश करी थी, काम किया था, लेकिन ये अलग अलग बार बार चीजें निकल कर आ रही है, फैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं, और अब सारी चीजें जो है एक गुत्थी बन चुकी है यहां पर। और ये लोग चाहते थे कि यही हो, क्योंकि अगर ये ऐसा अनसॉल्व गुत्थी बनेगी तभी ये लोग प्रोपेगेंडा अपना चला पाएंगे ना। अगर कोई चीज सॉल्यूशन निकल आएगा, किसी चीज का कंक्लूजन निकल आएगा, तो आखिरकार ये जनता को बेवकूफ किस चीज पे बनाएंगे। अब आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर कि आखिरकार जो वीडियोस निकल कर आई हैं, फाउंटेन की वीडियोस, जरा आप इसको एक बार देखिए। और मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा, आप इस वीडियो को जब देखेंगे, जिसको शिवलिंग कहा जा रहा है, उसकी एक्चुअली में शेप कैसी है, तालाब के अंदर किस तरीके की ये शेप है, आप एक बार जरा इस वीडियो को देखिए। हमें लगा ये वो वाली मछली है जो तुम खाती मछली है, हाँ बढ़िया साफ है ना। फिर से वही बात बोलना चाहता हूं कि अगर सर्वे चल रहा था और ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर ऐसे एक शिवलिंग पड़ा हुआ था, तो वहां पर जो लोग उसको इतने सालों से छुपाने का काम कर रहे होंगे, वो क्या इसको हटा नहीं सकते थे वहां से? ये बेसिक कॉमन सेंस वाली बात है जो कि भक्तों में शायद नहीं होगी। इसी के साथ मैं आपको रूबिका लियाकत का भी एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूं, जो कि भक्तों के दिमाग के घंटों को फिर से शायद एक बार बजाने का काम करेगा। मुझे लगता है कि कहीं का सर्वे या फिर कहीं के ताले नहीं खोलने चाहिए। ये लोग कह रहे हैं ना, ताजमहल के नीचे के 22 कमरे के ताले खोलो, इनके दिमाग के ताले खोलने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से ये ऑर्डर निकलना चाहिए कि भक्तों के दिमाग का ताला खोला जाए, उनका सर्वे किया जाए, जितना भी गोबर हो उसमें से उसको बाहर निकाला जाए। शायद ये हमारे देश के लिए सबसे बेस्ट होगा इस टाइम पे। रूबिका लियाकत अपने शो में क्लियरली सवाल खड़ी करते हुए नजर आ रही कि जो वजू खाने में पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये शिवलिंग है या फिर एक फाउंटेन है। एक और चीज मैं जानना चाह रही हूँ, आप ये कह रहे हैं कि किसी भी मस्जिद में जहाँ वजू खाना होता है, जहाँ हौज होती है बकायदा, वो उसका स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है लगभग? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। उसका एक इस्लामिक उसके अंदर मान्यता में उसका खास रकबा होता है, एक खास गहराई होती है, और उसमें चूंकि महीने में 2 मरतबा उसको जो है धोना इसलिए लाजिम होता है कि उसके अंदर जो है वो मछलियां भी इसीलिए उसमें छोड़ी जाती हैं ताकि सफाई कर सकें। नहीं। तो देखा आप लोगों ने आखिरकार किस तरीके से दिन में जो क्लेम किए जा रहे थे कि शिवलिंग मिल गया है, शाम तक उन क्लेम के ऊपर गोदी मीडिया ने ही सवाल उठाने शुरू कर दिए, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात। उसके अलावा बड़ी खबर दोस्तों ये है कि जो लोग वहां पर सर्वे करने गए थे, उन्होंने ही इस पूरी बात से पलटी मारने का काम कर दिया, और अब तरीके तरीके के बहाने सामने आ रहे हैं। जरा देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर। वाराणसी सर्वे लास्टेड फॉर 3 days from May 14 to 16. Only 50% report ready, not complete yet, which is why won't be able to produce it before the court today. We will seek 3 to 4 days. Assistant Commissioner Ajay Pratap Singh on Gyanvapi Mosque survey report. यानी कि जो लोग सर्वे कर रहे थे और जो लोग साथ में ये भी कहीं ना कहीं फ्यूल करने का काम कर रहे थे कि हाँ भाई शिवलिंग मिल चुका है, शिवलिंग मिल चुका है, अब वो लोग इस बात से मुकर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई रिपोर्ट तो हमारी सिर्फ 50% कंप्लीट हुई है यहाँ पर, लेकिन भक्तों का सेलिब्रेशन किस लेवल पर कल था, ये आपने कल अच्छी तरीके से देखने का
का काम किया होगा। इसलिए मैं वापस इसी चीज के ऊपर आना चाहता हूं कि अब अगर ये शिवलिंग नहीं निकला तो भक्तों की इससे बड़ी बेइज्जती आज तक के पूरी हिस्ट्री में नहीं हुई होगी, और भक्तों को इसके लिए 10 अंडे और 100 सड़े हुए टमाटर उनके सर पे पड़ने चाहिए अगर ऐसी बात निकलकर यहां पर आती है। इसके साथ जरा भक्तों से 2 सेकंड के लिए बात करना चाहता हूं। भक्तों, जैसा कि तुम बता रहे हो कि अगर ये फाउंटेन एक शिवलिंग है, तो ऐसा तो भाई पूरे वर्ल्ड में, इनफैक्ट इंडिया में जितने भी फाउंटेन्स है वहां पर सारे के सारे शिवलिंग रहे होंगे एक टाइम पे। साथ ही भक्तों, तुम्हारे लिए जरा एक और नई जॉब यहां पर लेकर के आया हूं। अगर तुम्हारी थोड़ी सी भी औकात हो तो ये जॉब को पूरा करने का काम करना। 2 फोटोज दिखाने वाला हूं, 2 शिवलिंग मिले हैं यहां पर, 2 नहीं इनफैक्ट 3 शिवलिंग मिले हैं, और उनमें से एक शिवलिंग जो है ना भक्तों, उसके ऊपर इस टाइम पर मुसलमानों का कब्जा है। सोचो जरा, तुम्हारे होते हुए शिवलिंग के ऊपर मुसलमानों का कब्जा। जरा देखो इन दोनों फोटोज को, और अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी औकात है तो इन शिवलिंगों के ऊपर अपना कब्जा जमाने का काम करो। इन दोनों बिल्डिंगों की जाकर खुदाई करने का काम करो। दोनों फोटोज आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। जी नहीं, ये बुर्ज खलीफा या फिर सिंगापुर के ट्विन टावर्स नहीं है, ये दोनों के दोनों शिवलिंग हैं जहां पर हमारे जो है हमारे देवी देवता बसते थे एक टाइम पर, और इस टाइम पर मुसलमानों ने यहां पर टावर्स बनाने का काम कर लिया। तो भक्तों, तो देर किस बात की है, जाओ इन दोनों बिल्डिंगों के ऊपर जाओ, इनको तोड़ो, इनके नीचे खुदाई करो, वहां पर भी तुम्हारे को कहीं ना कहीं शिवलिंग जरूर ही मिल जाएगा। आपकी क्या ओपिनियन है इस पूरे मैटर के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और जैसा मैंने बताया आपको कि मैं व्लॉग चैनल पे अपने काफी ज्यादा एक्टिव हो चुका हूं, अपने पर्सनल लाइफ को शेयर करने का काम करता हूं। तो अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ में थोड़े से भी इंटरेस्टेड है तो मेरे व्लॉग चैनल को जाके चेकआउट जरूर करिए। अगर मैं उसको और बेटर बना सकता हूं तो उसके लिए भी वहां पर मुझे सजेशन जरूर दीजिए। का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन के ऊपर मिल जाएगा। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन, सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन जरूर दबाइए। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।